अध्याय सुना दूं। अंतिम वक्त था, शास्त्र स्वाध्याय सुना दो। उन्होंने कहा मैं चैतन्य हूं, बाहर की कुछ सुनने की कोई जरूरत नहीं। जीवन भर जिसे मैंने पढ़ा है सुना है, अब वक्त पढ़ने का नहीं है, नखरे का आ चुका है। जो मैंने जाना है देखा है, अब मैं उसका क्या करता हूं, अनुभव करता हूं। इसलिए बाहर की जरूरत नहीं है। अब मैं अंदर से इतना स्ट्रांग हूं, इतना सतर्क हूं, इतना जागरूक हूं कि मुझे बाहर की जागरूकता की आवश्यकता नहीं। जो मैंने सुना है उसे ही मैं आत्मसात करने जा रहा हूं। सोचिएगा, इतनी जागरूकता क्या हमारे जीवन में आएगी? क्या हमने जो सुना है क्या हम वो जीवन में उतार पाएंगे? जो भी सुना है सो भी जाना है, क्या वो आत्मसात कर पाएंगे? क्या ऐसे संस्कार हमारे जीवन में आ पाए हैं? इतना लंबा समय अंदर आते हो गया, क्या ये संस्कार बना पाए हैं कि भगवान जब कोई समस्या आएगी तो समस्या से उलझने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेना होगी, मुझे सिर्फ आप ही याद आएंगे कि भगवान मेरी रक्षा करने वाले कौन है? सिर्फ आप। ये भाव तत्काल आए, मुझे दुनिया याद नहीं आएगी, मुझे सिर्फ आप याद आए कि इस समस्या का समाधान सिर्फ आप है। जो मैंने सुना इतने दिन से भगवान से, इतना समय मैंने दिया है आपके लिए, अब उसी समय अंतिम वक्त है कि मैं आपको याद करूं कि नहीं, मैंने यही इसीलिए तो सुना था ये सब। 1 घंटा तुमने जनवाणी सुनने में दिया, 1 घंटा तुम सुबह शाम देते हो भगवान के लिए। किस लिए देते हो? किस लिए दे रहे हैं हम सब? इसलिए तो समय दे रहे हैं कि भगवान आने वाली विषमता पर मैं समता का परिचय दे सकूं, मैं जहर को भी अमृत समझ कर पी सकूं। इसलिए तो मैं आपको समय दे रहा हूं। कोई विष उगल रहा हो, लेकिन विष के प्रति भी मैं उसके प्रति विष ना उगलूं। वो मेरे अगेंस्ट में खड़ा है, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा, उसके प्रति भी अच्छी भावना रखूंगा। यही तो एक धर्मात्मा का लक्षण है। रावण ने हजारों गालियां बकी राम के प्रति, लेकिन राम ने एक भी अपशब्द का उपयोग नहीं किया रावण के प्रति। पर यही भावना हमेशा मानते रहे कि रावण को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, उसे सदगति की प्राप्ति हो। सोचिए कि मरने के बाद भी कहा गया है कि रावण मर गया है, अंतिम उसका संस्कार करना है, तो उसका संस्कार कौन करेगा? कौन करेगा? राम ने कहा हम करेंगे। सोचिए, अंतिम संस्कार कौन करेगा? लक्ष्मण। अंतिम संस्कार हम करेंगे उसका, और अच्छे से करेंगे। रावण हमारा कोई दुश्मन नहीं था, उससे हमारा कोई बैर भाव नहीं था। आज चिंतन करने का वक्त है कि कितना बड़ा रावण होकर, कितना बड़ा विद्वान होकर के कर्म की विचित्रता पर विचार करिए। लक्ष्मण, कैसा कर्म का उदय! इतने बड़े बड़े विद्वान भी कर्म के उदय में ऐसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। चाहता तो प्रसाद करके मुनि बन करके आत्म कल्याण कर लेता, लेकिन एक स्त्री के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में संसारी प्राणी क्या करते हैं? अपने आप को संभाल ना सकाए। और हमें इससे कोई घृणा नहीं है, पापों से घृणा होनी चाहिए, ना कि पापी से। हम उसका क्या करेंगे? उसका अंतिम संस्कार करेंगे। और मिलजुल करके क्या किया? सोचिएगा, धर्मात्मा का लक्षण क्या है? हमारे पास यदि कोई मर जाता है और हमारी थोड़ी बहुत कुंडली नहीं बैठ रही हो, लड़ाई हो गई हो, तो हम उसकी छाया नहीं लाते। सोचिए, हो सकता वो घर का भाई भी क्यों ना हो, और उससे भी पटरी नहीं बैठ रही हो, और शत्रुता हो गई हो, तो मर भी जाए तब भी हम उसके दरवाजे नहीं जाते। उसके संस्कार नहीं हो सकते साथ में, हम नहीं जाएंगे उसके, मर गया वो तो। सोचिए कितनी बड़ी कसा है। ये है अनंतानुभूति। यदि ऐसी कसाय जीवंत रहेगी तो ये जीवंत रही कसाय हमें परमात्मा नहीं बना सकती है। इतनी सरलता आ जाए, भले उसने कुछ भी किया मेरे साथ, मेरी पत्नी को हड़पा, मुझे अपशब्दों का प्रयोग किया, फिर भी इतना भाव आ गया कि उसका अंतिम संस्कार हम करेंगे, उससे हमारा कोई बैर भाव नहीं है। लक्ष्मण को समझा रहे हैं, प्रतिशोध की कोई भावना नहीं होनी चाहिए उसके लिए। लोगों ने सोचा कि आक्रमण होगा, आक्रमण नहीं होगा, सबके लिए आवेदन दे दिया कि कोई किसी पर वार नहीं करेगा, कोई किसी की इज्जत नहीं लूटेगा, सब माँ बहन है हमारे लिए। सोचिए, इस प्रकार का परिणाम जीवन में आना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे परिणाम प्रतिक्षण
प्रत्येक आत्मा के अंदर आना चाहिए। तो मंदिर जाना सार्थक हो गया, पूजा करना सार्थक हो गया, पोथी पढ़ना सार्थक हो गया। कि भगवान में तो इसीलिए जा रहा था, कम से कम दूसरे को आज क्षमा कर पाया, शत्रु को भी गले लगा पाया। यही तो पाठशाला है मंदिर जाने की। ये भी तो एक पाठशाला है। शाम की पाठशाला मत समझिए, जो जो मंदिर जाते हैं वो सब पाठशाला में जाते हैं। पाठशाला का मायने यही है कि हम कुछ सीखें उस पाठशाला से, अपने विकारों को, अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को जलाने की कोशिश करें। यदि हम अपनी बुराइयों को दूर कर सके तो मंदिर जाना सार्थक हो गया। और हम वैसे ही बने रहे रावण के रावण, तो फिर मंदिर जाने की सफलता फल क्या मिला हमारे लिए? वो विद्यार्थी स्कूल जाता है, साल भर जाता है, साल भर जाने के बाद भी अंत में पूछा गया क्या मिला, तो कुछ नहीं, जीरो। प्रथम दिन गया था, कुछ नहीं जानता था, और लास्ट में 1 साल बाद भी पूछा तो क्या था, आंसर क्या आया? जीरो। बोलो साल भर क्या किया उसने? स्कूल का रास्ता नापता रहा, बस्ता नापे हुए ले जाता है, रोज दौड़ दौड़ कर जाता है, मैं तो स्कूल जा रहा हूं, मैं तो स्कूल जा रहा हूं। रोज दौड़ता है, स्कूल लगाता है और रोज भागता आता है, लेकिन साल भर में क्या लाया? जीरो। क्या उस विद्यार्थी के लिए सफल माना जाएगा? सफल माना जाएगा उसके लिए? होशियार विद्यार्थी माना जाएगा उसके लिए कि बहुत होशियार विद्यार्थी है? क्या लोग उसे धन्यवाद देंगे उसके लिए? लोग उसकी प्रशंसा करेंगे? क्या करेंगे उसका? कि उसे बदवा देंगे, उसे फटकार देंगे लोग कि साल भर बाद तूने साल पूरी बर्बाद कर दी, कुछ नहीं सीखा साल भर में तूने, किसी ने गया था विद्यालय, किसी ने भेजा था हमने तुम्हारे लिए। वो हो सकता अपने माता पिता की फटकार, परिजन लोगों की फटकार उसे सहना। ऐसे ही कहीं हमारे भी जिंदगी ना गुजर जाए कि 50 साल बाद भी वहां जब खोला जाए रिजल्ट तो जीरो ही है, कुछ ना कर सके हम अपने जीवन में, जीरो का जीरो बैलेंस रहा, कुछ ना बढ़ा सके हम अपने आप में। तो कम से कम फिर बाद में पछतावा ना हो कि चिड़िया चुग गई खेत, कुछ ना कर सके हम। अभी तो कम से कम वक्त है, तो लास्ट में वक्त नहीं बचेगा, तब चिड़िया चुग गई खेत और रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। पर उसके पहले हम सफल हो जाएं, समझ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे व्यापार में तुम प्रत्येक क्षण में लाभ हानि देखते हो, ऐसे तुम्हारे लिए साधक के लिए प्रत्येक पल लाभ हानि में विचार करना चाहिए कि आज का दिन भर मेरा कैसा गया, आज के दिन भर मेरा धर्म ध्यान में गया कि वैष्णव में गया कि गपाष्टक में गया, आज मैंने कितना धर्म ध्यान किया है। ईमानदारी से देखेगा यथार्थ की तराजू पर तौल कर कि मैं 1 घंटे मंदिर था तो कितने घंटे में मंदिर रहा, कितने मिनट सेकंडों में मंदिर में रहा हूं, कि बाहरी नदारत रहा। 60 सेकंड में कितने सेकंड में, 60 मिनट में कितने मिनट में मंदिर में रहा और कितने मिनट में बाहर रहा। यथार्थ में देखिएगा कि पूजन में 100% रहा कि 25% उपस्थित रहा, 75% बाहर घूमता रहा, बाजार में घर की विचार करता रहा, दुनियादारी की बातें सोचता रहा। क्या सोचता रहा? तो पुण्य 1 घंटे का लग रहा है 60 मिनट का कि 25 मिनट का लग रहा है? 25 मिनट मैंने भगवान की पूजन की, उसका पुण्य का संचय होगा कि जो मैंने कितने मिनट और दिए हैं यहाँ पर, क्या आध घंटा जो मैंने और शेष दिया था वो कहाँ गया? वो चला गया, क्योंकि जो 100% यहाँ उपस्थित रहेगा उसकी उपस्थिति दर्ज होगी। जो बाहर हो गया है वो बाहर ही है, अंदर नहीं है। इसलिए हम 100% उपस्थित हों, अधूरी उपस्थिति दर्ज ना दें। अधूरी उपस्थिति ठीक नहीं है, पूरी उपस्थिति के साथ रहिए, पूरे मन वचन काय के साथ रहिए। जैसे आप पूरे मन वचन काय के साथ घर में रहते हैं, अपनी दुकान पर रहते, व्यापार में रहते हैं, वहां भगवान याद नहीं आता आपके लिए, वहां गुरु याद नहीं आता आपके लिए, वहां सिर्फ दुकान याद आती है, व्यापार याद आता, कहाँ क्या रखा है। ऐसे भूल जाइए दुनियादारी के लिए जब तक आप मंदिर में हैं। 10 मिनट 20 मिनट से 1 घंटा कम से कम भगवान के हो जाइए। 23 घंटा अपने लिए, 1 घंटा किसको दे दो? भगवान को दे दो। हमारा जीवन क्या हो गया? सफल हो गया। इतने कोशिश हम सबको करना है, ईमानदारी से हम कार्य करेंगे, सफल हो जाएंगे।
मोक्ष मार्ग ईमानदारियों का है, बेईमानी लोगों का नहीं। यहाँ बेईमानी करोगे, बेईमान लोगों को कुछ नहीं मिलता है। मिलता है उन्हीं के लिए जो ईमानदार होते हैं। दुनिया की नजरों में ईमानदार नहीं, खुद की नजरों में जो ईमानदार होते हैं। दुनिया की नजरों में ईमानदार बहुत होंगे, लेकिन खुद की नजरों में ईमानदार बहुत बिरले होते हैं। मोक्ष मार्ग कहता है दुनिया की नजरों में ईमानदार बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन खुद की नजरों में ईमानदार जरूर बनो। दुनिया के कहने से कुछ नहीं होगा। यदि वाकई में तो ईमानदार हो गए तो बहुत बड़े फल को प्राप्त करोगे। ईमानदारी से कोई भी क्रिया करो, ईमानदारी से करो, उस क्रिया में घोटाला मत करो, बहुत बड़े फल को आपको वो देगी। धर्म आपके लिए ईमानदार बनाता है, ना कि बेईमान बनाता है। वो कहता है हर कार्य 100% कीजिए, बड़ी गरिमा के साथ कीजिए उस पूजन के लिए जो भी आप क्रिया करने जा रहे हैं। उसके बाद छलावा मत करिए, दिखावा प्रदर्शन के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रदर्शन यहाँ आत्म दर्शन करना है, यहाँ प्रदर्शन का कोई महत्व नहीं है। कल लिखा पढ़ा था कि यहाँ ख्याति प्रसिद्धि मोक्ष मार्ग में कोई उपयोगी नहीं हो, जिनका कोई महत्व नहीं है। ख्याति प्रसिद्धि नाम आदि, ये इतना बड़ा आदमी है, अब मोक्ष मार्ग में उसका क्या उपयोग होगा, क्या रोल होगा मोक्ष मार्ग में? उन्होंने कहा कोई रोल नहीं है उसका। क्यों? बड़ा आदमी है तो बड़ा आदमी है तो उसके लिए निर्वाण की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी, और गरीब है तो उसके लिए नहीं होगी। इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो 100% उपस्थिति चाहिए कि वो कैसे उस क्रिया को कर रहा है, उसी का कल्याण होगा। तो हम सब ईमानदारी के साथ, बड़े पवित्र भावों के साथ जयंत भगवान की आराधना करेंगे, हम सबका जीवन उत्तम बनेगा। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जावाणी के ज्ञान से जिनवाणी भारती तो निर्णय